उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सेवाएं अमूल्य थी। विपरीत परिस्थितियों में सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए भी शून्य से शिखर तक की यात्रा की थी। देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान के निर्माता के रूप में स्मरण करता है। सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 1956 से अपने पूर्वजों के दर्शन को जीवंत आगरा में कर रखा है। बाबा साहेब ने दलितों और वंचितों को प्रेरणा दी। भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने के नाते मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 18 मार्च 1956 में आगरा आए तो यहाँ के लोगों को संघर्ष का रास्ता सौंपा और आज उसी का नतीजा है कि हमारे देश और समाज में अभूतपूर्व विकास हो भी रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। हर भारतवासी बाबा साहब की सेवाओं के लिए उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उनकी सेवाएं अमूल्य थी। विपरीत परिस्थितियों में सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए भी शून्य से शिखर तक की यात्रा की थी। ये संघर्षों की यात्रा है और याद रखना, यही तो भगवान बुद्ध ने हमें प्रेरणा दी है। यही तपस्या है। संघर्षों से तपा हुआ व्यक्ति, संघर्षों से पला हुआ व्यक्ति, संघर्षों से ही बढ़ा हुआ व्यक्ति ही सिद्धि को प्राप्त करता है और सिद्धि की उस पराकाष्ठा को, मानव से महामानव बनने की इस यात्रा को बाबा साहब ने अपने संघर्षों से अर्जित करके न केवल भारत के अंदर वंचितों, दलितों, गरीबों के लिए बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा पुरुष बन करके, एक मार्गदर्शक बन करके उनके जीवन को उज्ज्वल बनाने का राह दिखाया, बल्कि विश्व मानवता के अंदर जहां कहीं भी भेदभाव है, जहां कहीं भी दबित कुंचित आवाजें हैं, उन दबित लोगों को उनकी आवाज को आवाज देने का कार्य अगर किसी व्यक्ति के जीवन के माध्यम से एक प्रेरणा बन पाती है तो नाम होता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और यही कारण है बहनों और भाइयों, यह देश बाबा साहब को भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में, भारत के संविधान के निर्माता के रूप में स्मरण करता है। और यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज मुझे भी भीम नगरी में बाबा साहब के स्मृति में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजन समिति को, श्री जीएस धर्मेश जी को और यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से आप पश्चिम बंगाल का नजारा देख रहे हैं, कैसे वहां गरीबों और दलितों को दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मौन है, कांग्रेस मौन है और ममता दीदी को ये दंगाई शांति दूत दिखाई पड़ रहे हैं। दंगाइयों का जवाब सिर्फ डंडा हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्याय कहीं भी हो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है, संगठित होकर के आवाज़ उठानी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर शरीयत है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत देश बाबा साहब के बनाए गए संविधान से चलेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।